आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिनेरियो में कहता है यू हैव जॉइन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एज एन एसईओ इंटर्न। आपने एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी यहाँ पर ज्वाइन की है एज एन एसईओ इंटर्न। अ पार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप योर सुपरवाइजर हैज असाइन्ड यू अ प्रैक्टिकल एसईओ असाइनमेंट टू एवलुएट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट एंड सर्च इंटेंट। आपका जो यहाँ पे सुपरवाइजर है उसने आपको एक प्रैक्टिकल एसईओ करने के लिए दिया है जिसमें आप गूगल के सर्च रिजल्ट और सर्च इंटेंट को जो है वो यहाँ पे सर्च करोगे। सबसे पहला टास्क है कि आपने ऑर्गेनिक वर्सेस पेड सर्च रिजल्ट को यहाँ पे चेक करना है। ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होते हैं और पेड रिजल्ट क्या होते हैं, बेसिकली पीपीसी क्या होता है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो, गूगल सर्च रिजल्ट पेजेस जिसको हम सर्प भी कहते हैं, वो दोनों चीजों को कंटेन करते हैं। यानी कि जब आप गूगल पे जाके कोई चीज सर्च करते हो तो आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट भी मिलता है और आपको पेड रिजल्ट भी मिलता है। देखो, ये वैसी है कि जब आप किसी भी चीज पे सर्चिंग करते हो, किसी भी चीज पे आप ब्राउजिंग करते हो, तो बहुत सारी जगह आपको ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, पेड होते हैं। ठीक है, लोगों ने एड चलाए हुए होते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास चीजें आ रही होती हैं, तो वो सब क्या होता है, पीपीसी के अंदर आते हैं हमारे पास। अब हमारा टास्क ये है कि हमने एक की डिफरेंस बताना है ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट के अंदर और पेड सर्च रिजल्ट के अंदर। हम सर्च करेंगे किसी भी बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड को गूगल पे और देखेंगे कि स्क्रीनशॉट के थ्रू देखेंगे कि कोई सर्च रिजल्ट आता है इसके अंदर या नहीं आता। उसमें हम एक ऑर्गेनिक रिजल्ट देखेंगे जो कि पेड होगा और हमारे पास यहाँ पर हम चेक करेंगे कि उस कीवर्ड के ऊपर ऑर्गेनिक या पेड रिजल्ट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या चाहिए, हम सबसे पहले यहाँ पे चाहिए बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम आते हैं गूगल पे। बेसिकली ये गूगल है, यहाँ मेरा नाम लिखा आता है तो इससे परेशान मत होइएगा, है ये गूगल ही। हम यहाँ पे आके सिंपल बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड लिखने के बाद हम इंटर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कीवर्ड्स आ रहे हैं। कोटरम में बिजनेस प्लान है, स्मॉल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस मैनेजमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग है। हम भी डिजिटल मार्केटिंग चला रहे हैं तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, हम ये कीवर्ड जो है वो सर्च करके देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची के अंदर हमारा जो कीवर्ड है इसमें क्या क्या रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे बिजनेस के रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि ये वो बिजनेस है जो कि कराची के अंदर यहाँ पे हमारे पास अपने बिजनेस के ऊपर टैग हुए हैं। अगर हम इसमें नीचे जाएं तो आप नीचे जाके देखो, ओजन सोल्यूशन जो है वो सबसे पहले एज एन ऑर्गेनिक रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। देन क्रिप्टो सॉफ्ट है, देन यहाँ पे हमारे पास डिजिटल माइंड है। ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ये स्पॉन्सर रिजल्ट नहीं है। अगर हमारे पास स्पॉन्सर रिजल्ट होते तो हम जो है वो इसके ऊपर स्पॉन्सर चीजों को जो है वो मेंशन हुआ हुआ देखते, लेकिन ये सब क्या है, ये सब है ऑर्गेनिक रिजल्ट। हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, दोनों चीजें देखनी है, ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होता है और हमें ये भी देखना है कि पेड रिजल्ट क्या होता है। इसमें हमें कहा था कि राइट वन की डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट एंड पेड सर्च रिजल्ट। तो हम यहाँ पे जाके गूगल पे इसको चेकआउट करते हैं तो ये हमें बताएगा इसका डिफरेंट। देखो, ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होते हैं, वो नेचुरली बेस करता है आपकी वेबसाइट क्वांटिटी पे और रेलेवेंट टू सर्च क्यूरी। हमें उसके लिए सर्च इंजन को पे नहीं करना पड़ता, लेकिन पेड सर्च रिजल्ट के अंदर यूजुअली एड या फिर स्पॉन्सर टैग आता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ऑर्गेनिक तो भी मैंने आपको दिखाए। पेड सर्च रिजल्ट में क्या होता है, पेड सर्च रिजल्ट के अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है आपका डेटा। ठीक है, अब हम इसको जरा इमेज को ओपन करके देखते हैं, अगर ये हमें नजर आ जाए। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या है। देखो, सबसे पहले पेड सर्च को अगर आप गौर से देखो, मैं इसको जूम करती हूँ आपके लिए। ठीक है, जो लिखा है उसकी उसकी तरफ मत जाना, बस बात को समझने की कोशिश करना। देखो, पेड सर्च में क्या होता है, ये देखो, एड रिलेटेड टू वेट वेन काउंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 4 एनिमल के वेट के एड चल रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे तीन, ये जो तीन
ऐड है जिसमें पिंक कलर से आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये 3 हमारे पास क्या है पेड सर्च रिज़ल्ट है। क्यों? इस पे ये एड्स आ रहे हैं, इस पे मैप्स आ रहे हैं, इस पे इन्होंने जो है वो कलर चेंज किया हुआ है पिंक कलर का। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करो तो आपको यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक सर्च दिखेगा। ये ऑर्गेनिक एक वेबसाइट है, ये येलो पेजेस की एक और ऑर्गेनिक वेबसाइट है। इसी तरीके से नीचे एक और जो है वो हॉस्पिटल है उसकी वेबसाइट भी क्या है ऑर्गेनिक है और ये पिंक कलर में भी नहीं है तो इसलिए ये ऑर्गेनिक नज़र आ रही है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको और डीप जाना है तो आप लोकल ऑर्गेनिक सर्च भी देख सकते हो। लोकल ऑर्गेनिक सर्च में क्या है कि लोकेशन भी आती है। लोकेशन कैसे आती है? जैसे मैंने अभी बताया था। ये क्या है? ये लोकल ऑर्गेनिक सर्च है। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक सर्च है और हम बेसिकली क्या ढूँढ रहे हैं? हम बेसिकली पेड रिजल्ट ढूँढ रहे हैं। तो आप जो है क्या कहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लिख के लगा सकते हो। अब हम यहाँ से सबसे पहले लिख देते हैं The main difference is that organic search results are free and earn through relevancy, while paid search results are advertisement that company pay to disable। ठीक है, आसान अल्फाज में जो है क्या कहते हैं वो हमारी बात यहाँ पे आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज भूल गई थी, सबमिशन देखना। इसने कहा था कि एक डिफरेंस लिखो ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट के अंदर और एक स्क्रीनशॉट भी लगाओ। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना डिफरेंस जो है उसको मेंशन कर दिया और डिफरेंस मेंशन करने के बाद जो है वो हमने क्या करना है, हमने डिफरेंस मेंशन करने के बाद स्क्रीनशॉट लगाना है। तो स्क्रीनशॉट में हम यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का स्क्रीनशॉट जो हम लगा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया इसका ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। आपने बेसिकली देखना था कि एक ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट लगाओ और एक पेड रिजल्ट लगाओ अगर आपके पास अवेलेबल है। तो वन पेड रिजल्ट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जो है वो लिख देंगे कि हमारे पास यहाँ पे वन, किधर गया मेरा, इसको इसके नीचे रखना था, इंटर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वन पेड रिजल्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर कीवर्ड। अगर आपके पास आ रहा होगा तो आप उसका रिजल्ट लगा देना और अगर नहीं आ रहा होगा तो आप सिंपल जो है वो यहाँ पे ये लाइन लिख देना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसने कहा नहीं है कि जरूरी है कि लगाओ, उसने कहा है कि अगर है तो लगाओ और अगर नहीं है तो आप जो है वो उसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप उसको यहाँ पे बता सकते हो कि वो अवेलेबल नहीं है। तो हमने बता दिया कि भाई ये नॉट अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे इस कीवर्ड के लिए। तो पहला टास्क ये था कि आपने अपना डिफरेंस बताना था ऑर्गेनिक और जो है वो इसके पेड रिजल्ट के बीच में। और दूसरा चीज क्या करनी थी, दूसरी चीज ये करनी थी कि स्क्रीनशॉट लगाना था दोनों में से जो अवेलेबल है एंड देन आपने जो है वो बता देना था कि अवेलेबल है या नहीं है। तो सिंपल सा टास्क था जो कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरे टास्क की तरफ जाते हैं। देखो, एक सवाल यही आएगा कि यार आपने ऑर्गेनिक कीवर्ड पे तो लगा दिया, आपने जो है क्या कहते हैं वो पेड वाले पे लिख दिया कि नहीं, आपको पेड वाले पे भी लगा के दिखाना चाहिए था। तो देखो, अगर आपको पेड वाले पे दिखता है ना, यहाँ पे आप बैठो, आप बैठ के बहुत सारी चीजें देखो, आप बैठ के जो है वो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स देखो कि अगर आपको किसी भी कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे पेड रिजल्ट मिल जाता है तो आपको पेड रिजल्ट यहाँ से लगा दो। मैंने बाकी कोर्सेज की भी एक्सरसाइज करनी है तो मैं पूरा दिन इसके ऊपर नहीं लगा सकती कि मैं एक एक कीवर्ड जाके जो है वो सर्च करूं और फिर मैं उसके ऊपर ढूंढूं कि यार इसका पेड रिजल्ट कहाँ आएगा, कैसे आएगा। आपके पास टाइम है, आपने एक एक्सरसाइज करनी है। आपको अगर पेड रिजल्ट ढूंढ के लगाना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड में ढूंढ लेना और ढूंढ के फिर जो है वो क्या करना, आप उसको लगा लेना। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने सिंपल लिख दिया कि भाई मेरा जो कीवर्ड था इसके ऊपर मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने लिखा है तो आपने भी ये लिख देना। अगर आपको मिल रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आता है हमारे पास दूसरा टास्क। दूसरे टास्क में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सर्च इंटेंट को। देखो, सर्च इंटेंट का रीजन ये होता है कि यूजर जो सर्च क्यूरी करता है वो एसईओ में कैसे हेल्प करती है। हमारा यूजर बेसिकली क्या ढूंढ रहा है वो हमें कीवर्ड से पता होना चाहिए। अगर मैं कीवर्ड में जाके टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान ढूंढ रही हूँ तो ये कीवर्ड किस चीज पे बेस करता है, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, मुझे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ये कमर्शियल कीवर्ड है, मुझे सर्विस चाहिए इससे रिलेटेड, ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, मुझे कुछ बुकिंग करनी है, मुझे कुछ परचेजिंग करनी है, या ये नेविगेशनल कीवर्ड है।
कि मैं किसी स्पेसिफिक वेबसाइट, ब्रांड या बिज़नेस को ढूँढ रही हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक बिज़नेस, वेबसाइट या ब्रांड को यहाँ पे ढूँढ रही हूँ। हमारा टास्क ये है कि हमने एप्रोप्रिएट सर्च इंटेंट यहाँ पे लिखना है कीवर्ड के लिए। अब 4 आपके पास यहाँ पे जो है वो कीवर्ड है और इनकी ये 4 कैटेगरीज़ हैं। इन 4 कैटेगरीज़ में सब आपने जो है वो यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है व्हाट डज़ अ रूट कैनाल फ़ील लाइक? रूट कैनाल बेसिकली क्या फ़ील करता है? क्या ये इन्फॉर्मेशनल जो है वो इंटेंट है, कमर्शियल है, ट्रांज़ैक्शनल है या नेविगेशनल है? तो अगर देखो यूज़र इसके अंदर जो है वो रूट कैनाल का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो इसका मतलब कि यूज़र को क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए ये रूट कैनाल से रिलेटेड ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को पेस्ट कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे। आप चाहें तो आप किसी और कलर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे तो ठीक ही लग रहा है, तो कोई एज़ सच प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या है हो गया? ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। इसके बाद आता है बेस्ट डेंटिस्ट डीएचए लाहौर। अब इसमें यूज़र क्या कर रहा है? इसके अंदर यूज़र रिसर्च कर रहा है डेंटिस्ट की सर्विस को चूज़ करने से पहले। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन तो उसको नहीं चाहिए। इसका मतलब ये सर्विस को चूज़ कर रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया? ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कमर्शियल, ठीक है? इसको हम किस चीज़ में काउंट कर लेंगे? इसको हम काउंट करेंगे कमर्शियल के अंदर, ठीक है? इसको भी बोल्ड और अंडरलाइन कर देंगे। फिर कहता है बुक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लाहौर। अब यहाँ पे यूज़र को क्या करना है? एक्शन लेना है। एक्शन में क्या करते हैं कि हम ट्रांज़िशनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बुकिंग करते हैं, जिसमें हम परचेज़िंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा ट्रांज़ैक्शनल, ठीक है? क्यों? यूज़र को जो है वो यहाँ पे चेक करना है कि भई मैं कहाँ पे जाके जो है वो इसकी बुकिंग करा सकता हूँ, इसकी सर्विस जो है वो मैं कहाँ पे जाके ले सकता हूँ। और आखिर में बचता है डेंटल केयर लाहौर, तो इसका मतलब कि किसी बिज़नेस को ढूँढ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सिंपल नेविगेशन का प्रोसेस यहाँ पे इंटेंट करा रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे नेविगेशन। तो इस तरह से हमारे जो टास्क होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएँगे? कंप्लीट हो जाएँगे। दूसरे टास्क में आपने इतना ही काम करना था और पहले टास्क के अंदर आपने स्क्रीनशॉट्स जो है वो लगाने थे, तो आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की एक्सरसाइज़ होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके दोनों टास्क भी आप यहाँ पे आसानी से कर लोगे। अगेन वो ये कि अगर आपको पेड रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मिलता तो आपने भी सेम मेरी तरीके से बता देना है कि भई मेरे इंटेंट कीवर्ड पे पेड रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की एक्सरसाइज़ आपको पसंद आई होगी। मंडे को इंशाल्लाह क्विज़ 2 आएगा, उसका सॉल्यूशन अपलोड करूँगी, सो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के अलावा अगर आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ एंड क्विज़ के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे, सो मेक श्योर कीजिए कि लाज़मी चेक कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।